इंश्योरेंस फंडा में आपका स्वागत है। यदि आपके पास कोई जीवन बीमा पॉलिसी है या आप कोई लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कराधान, टैक्सेशन आपके रिटर्न को कैसे प्रभावित करता है। इस विशेष 4 भागों की श्रृंखला में हम आपको टैक्स लाभ, टीडीएस नियम और कानूनी रूप से अपने टैक्स दायित्वों को कम करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम एक शक्तिशाली टैक्स सेविंग टिप साझा करने जा रहे हैं, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि सभी जीवन बीमा पॉलिसियां 100% टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यदि आप सही योजना नहीं बनाते, नए टैक्स नियम आपकी पॉलिसी के लाभों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ भुगतान कर योग्य होते हैं, जबकि कुछ कर मुक्त होते हैं। मुख्य बात यह समझना है कि कौन-कौन से लाभ धारा 80C, 80CCC और 10D के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र हैं। सबसे पहले आइए प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स लाभों के बारे में बात करें। जब आप किसी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं, तो आप इसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा भुगतान की गई राशि आपकी कर योग्य आय को कम कर देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है। टैक्स छूट पाने के लिए आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह सीमा पार कर जाता है, तो केवल एक निश्चित हिस्सा ही टैक्स लाभ के लिए पात्र होगा। पॉलिसी खरीदने से पहले हमेशा प्रीमियम और सम एश्योर्ड के अनुपात की जांच करें, ताकि आप अधिकतम टैक्स लाभ प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं मैच्योरिटी प्रोसीड्स और पेआउट्स की। धारा 10D के तहत जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त होने वाली मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, लेकिन केवल तभी जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। यहाँ भी 10% प्रीमियम नियम लागू होता है। यदि आपका वार्षिक प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि आपकी इनकम टैक्स स्लैब दर के अनुसार कर योग्य हो जाएगी। धारा 10D में क्रमिक परिवर्तन। 1 अप्रैल 2003 से पहले सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री थी। 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच मैच्योरिटी राशि तभी टैक्स फ्री थी जब वार्षिक प्रीमियम सम एश्योर्ड के 20% या उससे कम हो। 1 अप्रैल 2012 से लागू नियम सख्त कर दिए गए और अब केवल उन्हीं पॉलिसियों पर टैक्स छूट मिलती है जहां प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% या उससे कम हो। 4 विकलांग व्यक्तियों को कवर करने वाली पॉलिसियां 1 अप्रैल 2013 से लागू। विकलांग व्यक्तियों या निर्दिष्ट बीमारियों वाले लोगों के लिए यह सीमा 15% तक बढ़ा दी गई। 5 ULIPs पर कराधान 1 फरवरी 2021 के बाद। यदि ULIPs का वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो इसे पूंजीगत लाभ नियमों के तहत कर योग्य बना दिया गया। 6 नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू। यदि सभी जीवन बीमा पॉलिसियों का कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो मैच्योरिटी पेआउट टैक्सेबल होगा, लेकिन मृत्यु लाभ इस नियम से मुक्त रहेगा। उदाहरण
मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड वाली एक पॉलिसी है और आप हर साल 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हैं। चूंकि 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए के 10% 1 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए मैच्योरिटी पेआउट पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होगा। इस स्थिति में केवल 50% मैच्योरिटी पेआउट टैक्स फ्री होगा और बाकी पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि टैक्स भुगतान को कानूनी रूप से कैसे टाला जा सकता है? हमारे आगामी वीडियो में हम आपको जीवन बीमा प्रोसीड्स पर टीडीएस को कम करने का एक स्मार्ट तरीका बताएंगे। यह तो सिर्फ शुरुआत है। भाग 2 में हम यूएलआईपीज और हाई प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसियों के कराधान पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। भाग 3 में हम बताएंगे कि टीडीएस केवल इनकम कंपोनेंट पर ही लागू होता है, जिससे आप टैक्स भुगतान को स्मार्ट तरीके से टाल सकते हैं। और भाग 4 में हम चर्चा करेंगे कि जीवन बीमा को टैक्स फ्री वेल्थ ट्रांसफर के टूल के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है और भी बहुत कुछ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाएं और इंश्योरेंस फंडा को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्सपर्ट इंसाइट्स मिलती रहें। क्या आपको पर्सनलाइज्ड टैक्स कैलकुलेशन चाहिए? तो हमारे स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप को जरूर देखें। यह सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस और टैक्स कैलकुलेटर है। भाग 2 में मिलते हैं।